हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत हूँ। और मैं लेके आ चुका हूँ आज आप लोगों के लिए एयरफोर्स ग्रुप डिस्कशन का एक और नया टॉपिक। दोस्तों, आज के सेशन का अपना टॉपिक रहने वाला है ओल्ड एज होम। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लास्ट के 6 से 7 इनटेक में बात कर सकता हूँ कि जो परमानेंट वैकेंसी आती थी उसके अंदर भी ये टॉपिक जो है वो बार बार रिपीट होता था। और अभी जो अग्निवीर वायु और मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी आ रही है उनके अंदर भी ये टॉपिक बार बार रिपीट होता है, ओल्ड एज होम। और ये कभी कभी आप लोगों को जो टॉपिक है ये रिटायरमेंट होम के नाम से भी वहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोनों टॉपिक अप्रोक्सीमेटली सिमिलर हैं, लगभग सिमिलर हैं। तो आप दोनों टॉपिक को कवर कर लीजिएगा। आप लोगों को इनकी पीडीएफ हमारी वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल दोनों के ऊपर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जल्दी से जाइए, टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट दोनों पे विजिट कीजिए, दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। हमें भी पता चले कि आप लोग कहाँ से हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। द कॉन्सेप्ट ऑफ ओल्ड एज होम इन इंडिया हैज़ अंडरगोन ए मेसिव ट्रांसफॉर्मेशन। कि जो ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट है वो भारत में एक बहुत ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, चेंजेस के रास्ते के ऊपर है। 4 डिकेड्स, दशकों से इट वॉज कंसिडर्ड ए सोशल टेबू एंड ए साइन ऑफ फैमिली फेलियर। जो ओल्ड एज होम है, अगर उसमें आप अपने पेरेंट्स को छोड़ते हैं तो वो आपके एक सोशल टेबू और आपकी फैमिली के फेलियर होने का संकेत है। एज आवर कल्चर इज़ डीपली रूटेड इन द जॉइंट फैमिली सिस्टम। क्योंकि हमारा जो कल्चर है वो, उसकी जो जड़ें हैं वो पूर्ण रूप से जो जॉइंट फैमिली है, एक संयुक्त परिवार की प्रणाली से जुड़ी हुई है। हाउएवर, ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन, लेकिन जल्दी से लगातार होने वाले अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के कारण, द राइजेस ऑफ न्यूक्लियर फैमिली, शहरीकरण के कारण जो एकल परिवार है, न्यूक्लियर फैमिली है, उनकी संख्या बढ़ रही है। एंड ए हाईली मोबाइल ग्लोबल वर्कफोर्स। नेक्स्ट पॉइंट आपका, द ट्रेडिशनल सपोर्ट स्ट्रक्चर आर चेंजिंग। जो हमारा पारंपरिक सपोर्ट करने का जो स्ट्रक्चर है वो लगातार बदल रहा है। विथ इंडियाज एल्डरली पॉपुलेशन प्रोजेक्टेड टू रीच ओवर 170 मिलियन बाई 2026, वी मस्ट लुक एट ओल्ड एज होम not merely as places of abandonment but potentially as structure environment for elder care. Today, आज के दिनों, let's discuss both the emotional challenges and practical benefits of this shift. नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का आता है, विथ एडवांसिंग एज, जैसे जैसे आपकी उम्र होती जाती है, द रिस्क ऑफ फॉल, आपके फेल होने के जो रिस्क हैं, गिरने के जो रिस्क हैं वो बढ़ते जाते हैं। मेडिकल इमरजेंसीज, आपकी मेडिकल इमरजेंसियाँ, आपातकालीनता बढ़ती जाती है। एंड कंडीशन लाइक डायमेनिटिया इंक्रीज, और जो आपकी स्थिति है वो और ख़राब होती जाती है। गुड ओल्ड एज होम प्रोवाइड राउंड द क्लॉक मेडिकल सुपरविजन, कि जो अच्छे ओल्ड एज होम है, वृद्धाश्रम है, वो राउंड द क्लॉक मेडिकल सुपरविजन प्रोवाइड करवाते हैं। ऑन कॉल डॉक्टर, वहाँ पे ऑन कॉल डॉक्टर अवेलेबल होते हैं। एंड इमीडिएट इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम भी वहाँ पे अवेलेबल होती है, विच ए वर्किंग कपल कैन नॉट रियलिस्टिकली प्रोवाइडेड एट होम, जो कि एक जो वर्किंग कपल है वो घर के ऊपर प्रोवाइड नहीं करवा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का आता है, एल्डरली पीपुल लिव्ड अलोन इन एम्प्टी अपार्टमेंट ऑफन सफ़र फ्रॉम सर्व लोनलीनेस एंड डिप्रेशन। इन ए सीनियर लिविंग कम्युनिटी they interact with peers of their own age, participate in group activities and celebrate festival together, which significantly boost their mental health. Next point आपका आता है, senior citizen living alone in urban cities are frequent target for the theft and crime. जो सीनियर सिटीजन्स, जो हमारे बूढ़े माता पिता हैं, सीनियर सिटीजन्स जो हैं, वृद्ध जो व्यक्ति हैं, वो अगर किसी शहरी क्षेत्र में अकेले रहते हैं तो वो फ्रीक्वेंटली, बहुत ही जल्दी चोरी और क्राइम का, गुनाह का टारगेट बन जाते हैं। ओल्ड एज होम ऑफर सिक्योर, जो ओल्ड एज होम है, वृद्धाश्रम है, वो सिक्योरिटी प्रदान करते हैं। गेटेड इन्वायरमेंट विथ सीसीटीवी एंड ट्रेंड सिक्योरिटी पर्सनल, और वहाँ पर
सीसीटीवी कैमराज की फैसिलिटी और ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड की भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट है मेंटेनिंग ए हाउस होल्ड, बाइंग ग्रोसरीज एंड मैनेजिंग डोमेस्टिक हेल्प बिकम फिजिकली एग्जॉस्टिंग फॉर द एल्डरली। Assisted living facilities take over these daily chores, allowing senior to live a relaxed and structured life। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने जो भी हमारा ओल्ड एज होम है उसके प्रोज के बारे में जाना कि उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या हमें उसके पॉजिटिव पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। अभी कुछ हम इसके इमोशनल एंड सोशल ड्रॉबैक के बारे में जानेंगे। तो अगर आप दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए और कोई भी क्लास आप लोगों से मिस ना हो। तो टेलीग्राम चैनल और वेबसाइट दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम और वेबसाइट दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि आपको आज की क्लास कैसे लगी और आपको अगला कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, या किसी और टॉपिक के ऊपर अगर आपको डाउट है, किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए। इसके रिलेटेड भी वीडियो हम जल्दी ही आपके लिए लेके आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट अभी हम जानते हैं सोशल और इमोशनल ड्रॉबैक्स ओल्ड एज होम के क्या क्या हो सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों की स्क्रीन पे आता है, नो मैटर हाउ लग्जरियस ए फैसिलिटी इज, इट कैन नॉट रिप्लेस द वार्मथ ऑफ ए फैमिली और द जॉय ऑफ प्लेइंग विथ ग्रैंड चिल्ड्रंस। कि कितनी भी आप लग्जरी लाइफ अपने वृद्ध माता पिता को दे दीजिए, लेकिन इट कैन नॉट रिप्लेस द वार्मथ ऑफ ए फैमिली। वो अपनी एक फैमिली का जो प्यार है उसको वो कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। और उनके जो बच्चे हैं, उनके जो नाती नातिन हैं या उनके जो पोते हैं, उनके साथ जो खेलने का सुकून है, जो खुशी है, उसको वो लग्जरी कभी भी रिप्लेस नहीं कर पाएगी। मैनी सीनियर फील ए डीप सेंस ऑफ अबेंडेंट एंड लॉस ऑफ आइडेंटिटी व्हेन सेपरेटेड फ्रॉम देयर फैमिलियर होम एंड नेबरहुड। नेक्स्ट पॉइंट आपका, क्वालिटी एल्डर केयर इज़ एक्सपेंसिव। कि जो एल्डर्स हैं उनकी क्वालिटी केयर करना, देखभाल करना बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। वाइल प्रीमियम असिस्टेड लिविंग फैसिलिटी ऑफर एक्सीलेंट सर्विसेज, दे आर इंटायरली आउट ऑफ रीच फॉर द मिडल एंड लोअर मिडल क्लासेज। गवर्नमेंट रन फ्री होम ऑफन सफ़र फ्रॉम पुअर हाइजीनिक, लैक ऑफ फंडिंग एंड इनएडिक्वेट स्टाफ। गवर्नमेंट बहुत से ओल्ड एज होम चला रही है लेकिन वहाँ पे हाइजीन की कमी है, वहाँ पे फंड की कमी है और इनएडिक्वेट वहाँ पे पर्याप्त स्टाफ भी उनकी देखभाल के लिए नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, फैसिलिटीज़ ऑपरेट ऑन फिक्स्ड शेड्यूल फॉर मील। और वहाँ पे जो सुविधाएं हैं, जो भी ओल्ड एज होम है वो वहाँ पर खाने के लिए एक फिक्स शेड्यूल ऑपरेट करते हैं, सोने के लिए, एक्टिविटीज़ करने के लिए। दिस कैन मेक द एल्डरली फील लाइक दे हैव लॉस्ट कंट्रोल ओवर देयर ओन लाइफ्स एंड ऑटोनॉमी। और यह वृद्धा अवस्था के आदमी जो होते हैं या जो भी होता है, वृद्ध जो अपने माता पिता हैं उनके अंदर या दादा दादी जो है, अगर आप उनको वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं तो वो इन सारी चीज़ों से गुजर के वो ये सोचते हैं कि मेरी ज़िंदगी पे मेरा कोई भी कंट्रोल नहीं रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, द गिल्ट एक्सपीरियंस्ड बाय चिल्ड्रेन एंड द जजमेंट फ्रॉम सोसाइटी ऑफन क्रिएट ए टॉक्सिक इमोशनल इन्वायरमेंट, टर्निंग ए प्रैक्टिकल मेडिकल डिसीजन इनटू ए फैमिली क्राइसिस। तो दोस्तों अभी हम लोग जानेंगे कि आप ओल्ड एज होम टॉपिक को कंक्लूड किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट हैं जिनके थ्रू आप अपने टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट आता है, इट इज़ एविडेंट दैट ओल्ड एज होम आर नो लॉन्गर ए ब्लैक एंड वाइट इशू। While the traditional joint family remain the emotional ideal, we must accept the practical realities of the modern world where children have to migrate for careers. Old age home should not be viewed as a dumping ground। कि जो ओल्ड एज होम है उनको एक डंपिंग ग्राउंड की तरह नहीं देखा जा सकता अनचाहने वाले माता पिता के लिए, बट एज स्पेशलाइज्ड केयर सेंटर, बल्कि हम उन्हें एक स्पेशलाइज्ड एक विशेष केयर सेंटर की तरह देख सकते हैं। फॉर दोज हु नीड मेडिकल एंड फिजिकल सपोर्ट, जिनको एक चिकित्सक और फिजिकल शारीरिक सपोर्ट की मदद की आवश्यकता है। द वे फॉरवर्ड इज़ फॉर द गवर्नमेंट टू रेगुलेट दिस फैसिलिटी स्ट्रिक्टली टू इंश्योर अफोर्डेबिलिटी एंड डिग्निटी। अल्टीमेटली
फिजिकल डिस्टेंस शुड नॉट मीन इमोशनल डिस्टेंस, कि जो एक शारीरिक दूरी है वो एक इमोशनल डिस्टेंस नहीं बन सकती, उसका अर्थ ये नहीं होता है। चिल्ड्रेन मस्ट इंश्योर, बच्चे यह इंश्योर करें, दे रिमेन एक्टिवली एंड इमोशनली इन्वॉल्व इन देयर पेरेंट्स, कि वो इमोशनली और फिजिकली अपने पेरेंट्स के साथ इन्वॉल्व रहें रिगार्डलेस ऑफ वेयर दे लिव, चाहे वो कहीं पर भी रह रहे हों। तो दोस्तों इसी के साथ आज का आपका टॉपिक ओल्ड एज होम कंप्लीट होता है। टॉपिक आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।